तो 22 मार्च को शुरू हुआ था आईपीएल 2024 और देखते ही देखते 2 महीने से भी ज्यादा लंबा यह टूर्नामेंट बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है और दुनिया की इस सबसे बड़ी लीग के सबसे बड़े फाइनल के करीब हम जाकर के पहुंच गए हैं। बट एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत अफसोस भी हो रहा है, थोड़ा बहुत दुख भी लग रहा है कि रोज रात में मैच देखना, मैच का एनालिसिस करना, उसके बारे में न्यूज पढ़ना, दिमाग भिड़ाना, ये सब मैं बहुत बुरी तरीके से मिस करने वाला हूं। और आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट चैनल पर मुझे मिला इस आईपीएल के दौरान, बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार किया, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी किया, उसको देखने और सुनने में भी मजा आया। तो अब चलो शुरू करते हैं इस आईपीएल 2024 में एक आखिरी बार आपके लिए एक जबरदस्त प्रीव्यू। तो आईपीएल 2024 का ये ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में और इस आईपीएल की दो सबसे धांसू और सबसे बड़ी टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने पॉइंट्स टेबल में फिनिश किया था एट द नंबर 1 एंड नंबर 2 स्पॉट और क्वालिफायर 1 में भी आमने सामने थी, वो तीसरी बार इस टूर्नामेंट में आमने सामने हमें दो हाथ करते हुए दिखाई देंगी। एंड नीडलेस टू से ये दोनों ही टीमें इस साल की सबसे एंटरटेनिंग टीम्स रही हैं। रनों की, छक्के चौकों की बौछार बरसात इन्होंने की है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का डिस्प्ले भी दिखाया है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स का सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर जो पलड़ा है वो बहुत ही ज्यादा भारी रहा है। पहले मैच में दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट का अपना अपना पहला मैच एक दूसरे के खिलाफ खेला था, जहां पर लास्ट ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था और उसके बाद क्वालिफायर 1 में तो सनराइजर्स हैदराबाद की लिटरली धज्जियां उड़ा दी थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, कंप्लीटली वन साइडेड वो मुकाबला था। और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के सामने अपना मुकाबला जीत करके मेहनत से इस फाइनल में जगह बनाई है और कोलकाता वाले आराम से चेन्नई में रेस्ट करके और पूरी प्रिपरेशन करके रेडी है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई में एक एक्स्ट्रा मैच खेलने का बेनिफिट भी मिल सकता है। तो दोनों ही टीमें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गैप दोनों टीमों में नहीं है। एट द गिवन डे दोनों में से कोई भी सामने वाले को चित कर सकता है। लेकिन सबसे पहले जिस चीज को लेकर के आप सबसे ज्यादा परेशान हो कि भाई कहीं वेदर तो खेल नहीं कर देगा इस बड़े फाइनल में, जैसे पिछले साल मैच को छोटा कर दिया गया था। तो देखो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो प्रैक्टिस सेशन थी उसको मैच से एक दिन पहले स्थगित करना पड़ा क्योंकि वहां पर तेज बरसात आ गई थी, पूरा 1 घंटा चेन्नई में बारिश हुई थी। लेकिन फिलहाल अगर वेदर रिपोर्ट की जानकारी दे तो मैच के दिन कोई भी बारिश के आसार नहीं है, सिर्फ 5% के करीब बारिश बताई जा रही है, जो कि ऑब्वियसली ना के बराबर ही है। और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी जो कि चेन्नई में होती है, 30 से 35 डिग्री टेंपरेचर यहां पर रहने वाला है और ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। देखो अब पहले मैच में हमने जब देखा था, मतलब जो क्वालिफायर 2 था राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच के बीच, वहां पर उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा ड्यू आएगी जो कि चेन्नई में आती है अक्सर, खास करके जब ह्यूमिडिटी होती है। बट वहां पर ड्यू हमने बिल्कुल देखी नहीं और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने भी मैच से एक दिन पहले बोला है कि भाई ड्यू फैक्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन हमने देखा नहीं एसआरएच के और आरआर के मैच में कुछ भी ड्यू। तो टॉस का डिसीजन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो जाता है कि आप टॉस जीत करके बैटिंग करोगे, क्योंकि अगर बॉल स्पिन कर रही है, पहले ओवर से बॉल फंस रही है, रुक रही है, घूम रही है, तो वहां पर चेस करना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ड्यू आ गई तो फिर आप खुद को कोसते रह जाओगे कि यार हम टॉस भी जीते थे, पहले बैटिंग कर ली और बाद में बैटिंग के लिए कंडीशंस बिल्कुल आसान हो गई और आराम से सामने वाली टीम मैच जीत गई। तो टॉस जीतना भी बहुत ही ट्रिकी होने वाला है। देखना होगा मैच से एक दिन पहले कितनी ड्यू आती है और उसको लेकर के ही फैसला किया जाएगा। और इसी से जुड़ी हमारी पिच रिपोर्ट भी है कि जो पिछला मैच था यानी कि एसआरएच और आरआर के बीच, वहां पे ब्लैक सॉइल की विकेट यूज हुई थी, लेकिन इस मैच में रेड सॉइल की विकेट यूज होने वाली है, यानी कि गेंदबाजों को थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी मिलेगा, अच्छा बाउंस होगा, तो थोड़ी बहुत बैटिंग के लिए कंडीशंस और ज्यादा आसान हो जाएंगी। और ड्यू फैक्टर के बारे में यहां पर कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो ये तो कप्तान के ऊपर ही है कि वो टॉस जीत करके क्या करेंगे। बट राजस्थान रॉयल्स के मैच में जितनी ड्यू हमने देखी थी, मतलब ना के बराबर अगर वैसी ड्यू भी आती है, तब भी मेरा मानना है कि आपको पहले गेंदबाजी ही करनी चाहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स का चाहे 2012 का आईपीएल फाइनल हो या फिर 2014 का आईपीएल फाइनल हो, उन्होंने चेस करके ही जीता है। हालांकि 2021 में वो चेस करते हुए हारे भी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कोलकाता नाइट राइडर्स एक बहुत ही चेजिंग फ्रेंडली टीम है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करके काफी सारे मैचेस जीते हैं। पैट कमिंस विकेट को बहुत ही अच्छा रीड करते हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने विकेट को अच्छा रीड किया था और बेसिकली अभिषेक शर्मा जैसे गेंदबाज को उन्होंने मुरलीधरन बना दिया था। तो दो बहुत ही ब्रिलियंट कप्तानों का भी ये मुकाबला है, दो बहुत ही टैक्टिकल ब्रिलियंट माइंड्स के बीच ये मुकाबला है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लीडरशिप। तो
चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स हो चाहे सनराइजर्स हैदराबाद, आई एम श्योर वो विकेट को बहुत ही अच्छा रीड करने वाले हैं। और वो किस तरीके के विकेट होगी, किस तरीके का मौसम होगा, ये तो मैच से कुछ एक आध घंटे पहले ही हमें पता चल पाएगा। बट मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस देखो जीतती है उनको पहले यहां पर गेंदबाजी ही करनी चाहिए। और अब अगर फटाफट से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपके सामने रखें जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, तो सबसे पहले यहां पर शुरू करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 से। यहां पर कोई भी बदलाव, लिटरली एक भी बदलाव नहीं होने वाला है। वही सेम ओपनर्स होने वाले हैं, रहमानुल्लाह कुरबाज, सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू, आंद्रे, रमनदीप, सारी की सारी वही बैटिंग लाइनअप आपकी रहेगी। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती आपके एक स्पिनर होंगे सुनील नारायण के साथ, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त बोल्ड मारा था ट्रेविस हेड को, कमाल की गेंदबाजी का परफॉर्मेंस की थी और मैन ऑफ द मैच भी बने थे। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप वैभव अरोड़ा को लेकर के आओ और सूर्य शर्मा और अनुकुल रॉय का विकल्प आप खुद को दे के रखोगे ही अगर आपको लगता है कि ड्यू नहीं है और स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही है। तो फिलहाल फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में मुझे होता हुआ नहीं दिखा दे रहा है। बट सेम कैन नॉट बी सेड फॉर सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने लगातार अपना कॉम्बिनेशन बदला है, खास करके मिडिल ऑर्डर। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा तो देखो खेलेंगे ही खेलेंगे, त्रिपाठी ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, बट मार्करम को वो लेकर के आए थे बट वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा चला नहीं। तो क्या वो लास्ट मैच में ग्लेन फिलिप्स की तरफ जा सकते हैं, क्या जाना चाहिए? देखो सामने वाली टीम जो है उसमें वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, नीतीश राणा, 4 आपके लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। तो एक ऑफ स्पिनर की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, समद, शाहबाज, पैट कमिंस, भुवी, नटराजन, क्या अब्दुल समद की जगह आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हो? क्या वॉशिंगटन सुंदर की किसी भी तरीके से आप जगह बना सकते हो, या फिर फिलिप्स और मार्करम में से जिसको भी आप खिलाओगे उसी को आप एज एन ऑफ स्पिनर यूज करोगे? प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, हमें पता नहीं कि क्या डिसीजन लेगी सनराइजर्स हैदराबाद। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मेरे हिसाब से आपको मयंक मार्कंडे को लाना चाहिए। अब पिछले मैच में आप जयदेव उदाटकर के साथ गए थे एज अ फर्स्ट चॉइस बॉलर, लेकिन मेरे ख्याल से ये टीम मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेटर दिखाई दे रही है। इसमें बैटिंग बहुत ही ज्यादा डीप है क्योंकि बॉलिंग आपकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। तो बैटिंग को जितना डीप आप कर सकते हो, खास करके अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आते हो तो आप अब्दुल समद को हटा सकते हो, 7 पे शाहबाज को खिला लो, 8 पे सुंदर को खिला लो, 9 पे पैट कमिंस को खिला लो, आपको एक ऑफ स्पिनर भी मिल जाएगा। उसके अलावा मार्करम और फिलिप्स में से किसे खिलाना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। सो प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड बाय सनराइजर्स हैदराबाद। उनकी प्लेइंग 11 को प्रेडिक्ट करना यहां पर बहुत आसान मेरे लिए नहीं होने वाला है, किसी के लिए भी नहीं होने वाला है। बट वो उम्मीद यही करेंगे कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जिनका बल्ला पिछले मैच में बहुत ज्यादा नहीं चला था केकेआर के सामने खास करके, वो जरूर ताबड़तोड़ रन बनाए, लेकिन इतना आसान आई मस्ट से होने वाला नहीं है। बिकॉज सामने नारायण है, सामने स्टार्क हैं और आंद्रे रसल बीच के ओवर में विकेट चटका रहे हैं। सो लेट्स सी कि इसका आंसर कैसे यहां पर ढूंढने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद। और अब अगर एंड में आपको हमारी 3 प्रेडिक्शन बताएं तो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 180 से 190 रन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 का आंकड़ा पार करना मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर लग रहा है मुझे, मतलब जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी। सेकंड प्रेडिक्शन मेरी यह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए डिसाइसिव रोल प्ले करने वाले हैं। देखो श्रेयस अय्यर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में, हार्ड बैटिंग कंडीशंस में इस टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। इनफैक्ट 2023 के वर्ल्ड टी20 फाइनल जीतने के बाद पैट कमिंस ने बोला था कि श्रेयस अय्यर का विकेट उनके लिए सबसे बड़ा विकेट था। मतलब विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा नहीं, केएल राहुल नहीं, श्रेयस अय्यर का विकेट उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था और पैट कमिंस ने ही श्रेयस अय्यर को आउट किया था। और यह बात खुद कप्तान पैट कमिंस ने बोली थी, बिकॉज स्पिनर्स को हिट लगाने में श्रेयस अय्यर का टीम इंडिया में और इस केकेआर की टीम में कोई तोड़ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर एडम जैम्पा, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों का डर था पैट कमिंस को, और यहां पर अभिषेक शर्मा हो, शाहबाज हो, वॉशिंगटन हो, मार्करम हो या फिर मयंक मार्कंडे, विजयकांत, जिसको भी खिलाती है सनराइजर्स हैदराबाद, मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर उनका बैंड बजा सकते हैं। और रिंकू सिंह, जिन्होंने कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस नहीं दी है इस आईपीएल में, वर्ल्ड टी20 से उनका नाम भी कट गया है, उनके लिए यह फाइनल मौका है टू रेज हिज स्टैक
ऑन। आई थिंक इस मैच में द रिंकू शो हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। एंड तीसरी प्रेडिक्शन, विन प्रेडिक्शन मेरी है कोलकाता नाइट राइडर्स। आई मीन देखो, ऐसा पहले सिर्फ एक बार हुआ है कि जिस टीम को आपने लीग स्टेज में और क्वालिफायर में हराया हो, आप उससे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे हो और वो टीम आपको आकर के फाइनल में हरा दे। ऐसा हुआ था 2017 में जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था, उनसे क्वालिफायर और लीग स्टेज में मैचेस हारने के बाद। लेकिन उसके अलावा ऐसा हमने होते हुए नहीं देखा है। सो आई थिंक कि वही प्रथा यहां पर रहने वाली है। लेकिन मैं इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जा रहा हूं क्रिकेटिंग रीजन से, क्योंकि मुझे ये टीम कंडीशंस के हिसाब से थोड़ी बेटर दिखाई दे रही है। देखो, स्पिन डिपार्टमेंट हल्का है सनराइजर्स हैदराबाद का, लेकिन यहां पर दो बहुत ही बेहतरीन स्पिनर्स खेल रहे हैं। दूसरी चीज, इनकी बैटिंग थोड़ी सी डीप है और इनकी बैटिंग स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस के लिए बहुत ही अच्छी है। हाई क्वालिटी पेस के सामने केकेआर स्ट्रगल करती है, बट यहां पर क्या उमरान मलिक खेलेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। उमरान मलिक ने केकेआर के सामने परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रखी है, तो अगर आप उनको खिलाते हो तब तो एक आउट ऑफ द बॉक्स ये डिसीजन हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद। वी हैव टू वेट एंड सी। अगर वो खिलाते हैं तो मैं बहुत ही इंप्रेस हो जाऊंगा सनराइजर्स हैदराबाद से, बिकॉज आप उसको एक मैच की तरह ट्रीट करो और हॉर्सेस और कॉर्सेस के तौर पर आप उमरान मलिक को खिला सकते हो, वरना बैक ऑफ द लेंथ पेस की सारी जिम्मेदारी कप्तान पैट कमिंस को उठानी पड़ेगी। अब बहुत सारे हमारे व्यूवर हैं जो पैट कमिंस से बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि भाई बंदा एसएस जीत के आ रहा है, वर्ल्ड T20 WTC जीत के आ रहा है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत करके आ रहा है, उसका पूरा समय चल रहा है, सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ियों में से एक है, और क्या वो आईपीएल की ट्रॉफी पर भी कब्जा जमा लेगा? बट यार देखो, क्रिकेट ऐसे चलती नहीं है। अगर जीत लेते हैं कांग्रेचुलेट करो उनको, मजा करो, फाइनल है, दोनों ही टीमें बहुत ही बढ़िया खेली हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि नंबर 1 और नंबर 2 जो रहा पॉइंट्स टेबल में, वही हमें फाइनल में खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर केकेआर हार भी जाती है, दे हैव बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट इन दिस टूर्नामेंट, बट आई थिंक उनका जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। एंड सो इज सनराइजर्स हैदराबाद। तो आपके हिसाब से एसआरएच या फिर केकेआर आईपीएल 2024 की ट्रॉफी पर किसका नाम लिखने वाला है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि इस मैच के बाद आपके लिए उसका तड़कता भड़कता रिव्यू हम लेकर के आएंगे ही। और उसके बाद वर्ल्ड T20 है, 2025 के मेगा ऑप्शन की अपडेट आ रही है। सब कुछ आपको आपके इसी फेवरेट चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।